न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इकतीस मई तक जारी किया गया लॉकडाउन 4, जिले में यथावत चलती रहेंगी व्यवस्थाएं। डॉक्टर और नर्स की आई नेगेटिव रिपोर्ट, स्वास्थ्य विभाग और जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर। बजरंग घाट के पास मिला एक व्यक्ति का शव, पुलिस ने हत्या के एंगल से शुरू की जांच। भरवेली पुलिस ने किया छोटू मद्रासी हत्याकांड का खुलासा, आपसी रंजिश बनी थी वजह। और अब खबरें विस्तार से। रविवार की सुबह 7 बजे बजरंग घाट रोड पर स्थित नाले में शहर के गंगानगर निवासी अंकित मेश्राम उम्र 35 वर्ष मृत अवस्था में पाया गया। मृतक अंकित बाजार में सब्जी की दुकान लगाता था। पत्नी के अनुसार उसकी किसी से भी कोई रंजिश नहीं थी। यह घटना कैसे घटित हो गई उसे भी समझ नहीं आ रहा है। परसों आए थे, हम लोग दोनों साथ में आए थे गांव से, और कल है तो ये सुबह 8 बजे खाना खा के निकले। मैं 9-10 बजे से फोन लगा रही, 10 बजे से तो 11 बजे तक लगाई, रिंग जाती थी, मेरा फोन नहीं उठाते थे। और दूसरे से यानी कि बाद में फोन लगाती थी तो व्यस्त ही बताता था। तो उसके बाद फिर रिंग जाना भी बंद हो गई 11:30 बजे। सर ऐसे मोहल्ले में तो किसी से ऐसी हमारी दुश्मनी नहीं थी आज तक। अब ऐसा बता भी नहीं सकते कि अब किसी ने मारे का फेंके क्या। वन विभाग के कर्मचारियों की सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच, हत्या और आत्महत्या दोनों पहलू से जोड़कर शुरू कर दी है। मैंने वहाँ ड्यूटी लगाया रेंजर कॉलेज में, वो महिला की मतलब वन रक्षक की। और उसके बाद हम लोग, मैं घूमने आया, मैं रोज आता हूँ यहाँ घूमने, तो मैं और नकपुरे भैया दोनों घूम रहे थे। ये जा रहे थे तो वहाँ चप्पल और गाड़ी दिखी, उसी को तो घसीटने में निशान दिखे, तो हमको डाउट हुआ, तो हम लोग उसी निशान के सहारे आए तो लाश दिखी। पुलिस को फोन किया, 100 नंबर डाल। तो पुलिस आई फिर? हाँ आए ना, भाई साहब आए, वो भाई साहब आए। कौन शख्स है, कहाँ का है बोलते हैं? अब वो ये पता नहीं मेरे को कहाँ का है। डायल 100 पे करीब सुबह 7 बजे वनपाल इस क्षेत्र के जो लगते हैं वन क्षेत्र के, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश यहाँ नाले में पड़ी हुई है। जो मौके पे पहुँच के पुलिस द्वारा जांच पड़ताल चालू कर दी गई है। और प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति है उसकी अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई है, और जिसकी आगे जांच चली। हर परिस्थिति जन साक्ष्य का आकलन किया जा रहा है। अभी फिलहाल जो है ये जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रथम चरण होता है, जो सीन ऑफ क्राइम को सुरक्षित करना और उसके आगे जो भी साक्ष्य है एकत्रित करना, वो प्रक्रिया चल रही है। हालांकि मृतक के गले पर निशान और घटनास्थल पर गाड़ी सहित अन्य साक्ष्य ऐसे दिखाई देते हैं जिससे पुलिस का जांच का एंगल पूरी तरह से हत्या के प्रकरण की ओर से जा रहा है। देखना अब यह है कि पुलिस की जांच में यह मामला हत्या का निकलता है या फिर अज्ञात कारणों से मौत का। लामता क्षेत्र के अंतर्गत ढूटी गांव के निवासी रामचरण पटले उम्र 34 साल की ढूटी बांध की सीढ़ियों से गिरने से वैनगंगा नदी में डूबने के कारण मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक 16 मई से घर नहीं पहुंचा था, जिसकी तलाश की जा रही थी। सुबह ग्रामीणों ने मृतक का शव वैनगंगा नदी में देखा, जो सिवनी जिले के सीमा उगली थाने में आता है, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और मृतक का शव पुलिस की उपस्थिति में बाहर निकाला गया। जानकारी यही मिल रही है कि शायद युवक बांध की सीढ़ियों में चढ़ते समय वहां से फिसलकर नदी में गिर गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोग्य सेतु ऐप जिस बिरसा विकास खंड के खुर्सीपार निवासी नर्स रीना पंद्रे को कोरोना पॉजिटिव बता रहा था, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यही नहीं, भोपाल से नौकरी ज्वाइन करने आए 5 डॉक्टरों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि शनिवार की देर रात को ICMR जबलपुर की रिपोर्ट आई, जिसमें 5 डॉक्टरों सहित नर्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से सभी 5 डॉक्टरों को क्वारंटाइन किया गया है। जल्दी ही इन सभी को नौकरी ज्वाइन करवाकर इनकी सेवाएं ली जाएगी। 10 दिन पहले बालाघाट प्रवास पर आए जबलपुर कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि बालाघाट जिले में कोरोना वायरस संदिग्ध मरीजों की जांच सैंपल छिंदवाड़ा लैब जाएगी, जिससे जांच रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ जाएगी। लेकिन समय बीतने के बाद भी अब तक बालाघाट के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना संदिग्धों की जांच सैंपल जबलपुर ICMR भेजे जा रहे हैं।
वहां से रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का समय लग रहा है। इस कारण जिस व्यक्ति की जांच की जाती है उसे भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के पास लगातार बेंडिंग चार्ज का रिपोर्ट आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। छिंदवाड़ा की लैब भी स्टार्ट नहीं हुई, हम जो सैंपल भेजते हैं जबलपुर ही भेजे हैं। तो सर क्या क्यों मतलब वहाँ पे अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ? इसके बारे में मैं जानकारी आपको नहीं दे पाऊँ। 10 मई की रात 11:30 पर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली पंचायत के वार्ड नंबर 5 निवासी पुलिस का गुंडा लिस्टेड दुर्गा प्रसाद शिवंशी उर्फ छोटू मद्रासी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। बालाघाट नगर पुलिस अधीक्षक सुमित क्रिकेटा ने बताया कि छोटू मद्रासी हत्याकांड की मुख्य वजह आपसी रंजिश थी। इसी मामले में हत्या के आरोप में भरवेली उड़िया मोहल्ला निवासी दारा सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसने हत्या करने की बात स्वीकार की। दिनांक 10 मई 2020 को थाना भरवेली में अपराध 132 कायम किया गया था 302 IPC की, जिसमें छोटू मद्रासी की मृत्यु धारदार हथियार से होने से पाई गई थी, जिसमें लगातार विवेचना में ये साक्ष्य पाए गए कि धारा सिंह जो उसका पड़ोसी था उसके द्वारा गाली गलौज और पड़ोस में जो उसका घर था उसमें पेशाब करने से विवाद हुआ था, जिसमें उस विवाद के कारण जो आवेश में आकर दारा सिंह द्वारा छोटू मद्रासी का एक धारदार हत्या से हत्या कर दी। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत चिल्लोद और कूपे के मध्य एक व्यक्ति के खेत में महुआ के पेड़ के नीचे शव मिला, जिससे ग्रामीणों में शव मिलने की जानकारी आग की तरफ फैल गई और लोग मृत व्यक्ति को देखने के लिए आने लगे और लोगों का वहां हुजूम लग गया, जिसकी जानकारी ग्राम के सरपंच पति के द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई को अंजाम देकर शव की शिनाख्त न होने के कारण वारासोनी अस्पताल में ले जाकर फ्रीजर में रखकर शव की शिनाख्त की जा रही है। सुबह 11 बजे के आसपास सूचना मिली, ग्राम चिल्लोद के सरपंच प्रतिनिधि ललित गौतम के द्वारा सूचना दिया गया है कि एक अज्ञात व्यक्ति की बॉडी ग्राम चिल्लोद और कोपे के ग्राम खैर टोला के बीच में खेतबंदी महुआ के झाड़ के नीचे लवारिस हालत में पड़ी हुई है। फिर सूचना मिली, जिसमें मौके पर बालाघाट से FSL टीम और थाने से बल लेकर रवाना हुआ। मौके पर जाकर देखा तो झनकलाल के खेत बंदी महुआ के झाड़ के नीचे एक व्यक्ति की बॉडी बंदी के किनारे में पड़ी हुई थी, जिसको देखा गया तो करीब उम्र 45 वर्ष करीब की है और FSL टीम के द्वारा भी जांच किया गया है, जो मृत्यु के कारण का अज्ञात है। लालबर्रा में 16 मई को रात्रि 10 बजे एक ट्रक में सवार होकर मजदूर रास्ता भटककर लालबर्रा पहुंच गए। नगर मुख्यालय में थाना परिसर के सामने मुख्य मार्ग में स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा ट्रक को रुकवाकर मजदूरों से पूछताछ की गई। इस दौरान ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान के द्वारा मजदूरों का हालचाल जानकर प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया गया। इसके बाद राजस्व विभाग के द्वारा मजदूरों को पनबिहरी छात्रावास पहुंचाकर खाने पीने की सामग्री उपलब्ध करवाई गई, जिसके बाद मजदूरों को बिहार के लिए रवाना कर दिया गया। कहाँ जा रहे थे? बिहार। कहाँ से आ रहे थे? वो गाड़ी है ना DCM से आ रहे थे। तो इसमें 1 मेटाडोर में कितने लोग बैठे हो? और उसमें टोटल 48 आदमी है। 48 आदमी है। कितना पैसा लिया एक आदमी? 3,500 लिया एक आदमी से। और इधर से कैसे आ गए आप? इधर से इस रूट से कैसे आ गए आप? अब वो ड्राइवर अपने हिसाब से चलाते आ रहा था, हम लोग को नहीं मालूम था कैसे यहाँ ला जा रहे थे। रास्ता नहीं मालूम? नहीं। यहाँ कैसे रोका गया आपको? वहाँ पर वो बालाघाट चेक पोस्ट है ना, वहाँ रोके गए। क्या बोला गया वहाँ पे? क्या बोल के रोका गया? बोले गए कि वो चेकिंग हुआ, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो हम लोग बताए जो जहाँ से आ रहे हैं वहाँ बताए। यहाँ आप लोग को खाने वाने दिया गया? हाँ, खाने मिले। एक आदमी का 3500 रुपये लिया। एक आदमी का 3500। कितने लोग आए टोटल? उसमें से 45 आदमी। 40। यहाँ कैसे, इधर से कैसे आ गए? इधर से हम लोग जा रहे थे तो रास्ता भटक गए थे और ड्राइवर इसी तरह रास्ते से लेकर जा रहा था हम लोग का। तेलंगाना से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बिहार, बक्सर जिला। बिहार में बक्सर जिला। बिहार? बिहार। कब से निकले हो? कल 3 बजे से निकले। कल 3 बजे से निकले। ये जो मजदूर है ये इस समय जो है ये आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं और ये जा रहे हैं बिहार। अभी जानकारी लगी कि इन लोगों ने 3500 रुपये दिया है ट्रक वाले को, तब जाके जो है
इनको ट्रक मिला है और ये बहुत दिनों के बाद ये जा रहे हैं। बेचारे गरीब हैं, असहाय। अभी जानकारी लगी कि शासन प्रशासन द्वारा इनको जो है हॉस्टल में रुका के इनके भोजन की व्यवस्था की जा रही है। कटंगी महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत हितग्राहियों को सत्तू वितरण की योजना पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मामले का खुलासा होने पर अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। हितग्राहियों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर सत्तू की जगह आटा दिए जाने का आरोप लगाया, तो वहीं कई हितग्राही महिलाओं का आरोप है कि उन्हें सत्तू ही नहीं दिया गया। मामला तूल पकड़ता देख जिला स्तर से अधिकारियों की टीम रवाना हुई, जिन्होंने पूरे हालातों का जायजा लिया, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की बात कही। सतवंता भैयाला बोलकर अंजनबीजी माझी समस्या आहे की आता जेव्हापासून लॉकडाऊन लागला तेव्हापासून फक्त सातू देतात आम्हाला, म्हणजे जे कणिक आहे देवाची कणिक मकई थोडाशी राहते आणि साखर कधी भुजली राहते, कधी नाही राहते, कधी गुळ टाकला राहते तिच्यामध्ये, पुरा कच्चा कधी कच्चा देतात, कधी एक दिवस गरम होती चांगली, एक दिवस समस्या है आंगनवाड़ी से कि हमारे को पूरा उड़ा नहीं मिलता, पूरी भी नहीं देते अच्छे से, और साइन पूरा लेते हैं 1-2 हफ्ते का। और ये अभी कोरोना चालू हुआ है जब से, तो ये कई बार हमारे को ला के दिए आटा घर में, फिर उसके बाद कुछ भी ला के नहीं दे रहे हैं, और कभी पूछते भी नहीं कि तुमको क्या समस्या आएगा कुछ करके। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री रानाडे ने बताया कि जांच टीम ने हितग्राही महिलाओं के बयान लिए हैं, साथ ही मामले की जांच की है, जिनकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनकी ड्यूटी विभिन्न चेक पोस्ट पर लगाई गई थी, वहीं जांच के वक्त उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। फिर भी मामले की सच्चाई जानने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से महिला हितग्राहियों के प्रतिवेदन मंगाए गए हैं। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत घोटी के गौतालाब में मछुआ समिति के द्वारा मछली व्यवसाय किए जाने को लेकर ग्रामीणों का विरोध सामने आ रहा है, जिससे अब मछुआ समिति और ग्रामीणों के बीच वाद विवाद की स्थिति निर्मित होते नजर आ रही है। 17 मई को दोपहर 12 बजे जब मछुआ समिति के सदस्य घोटी स्थित गौतालाब में मछली पकड़ने के लिए पहुंचे, तो उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे मछुआ समिति और ग्रामीणों के बीच वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर घोटी गौतालाब पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि मछुआ समिति के सदस्यों और ग्रामीणों के बीच मछली व्यवसाय को लेकर वाद विवाद चल रहा था। विवाद बढ़ता देख मछुआ समिति के सदस्यों के द्वारा पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस के द्वारा मछुआ समिति के सदस्यों और ग्रामीणों को आवश्यक समझाइश देकर मामले को शांत करवाया गया। तो ये है कि हमको अभी 2-3 दिन से हम लगातार कलेक्टर महोदय एसडीएम साहब के यहाँ जा रहे हैं, और लॉकडाउन की स्थिति में हमारे परिवार के लोग बेघर हो रहे हैं, बेरोजगार हैं। तो हमने सोचे कि भाई हमारा तो आदेश हमारे पक्ष में है ही, आदेश साहब का मछली मारने का 10 साल का पट्टा तो मारे, लेकिन यहाँ बार बार परेशानी आ रही। कई बार यहाँ पे हमारे साथ में प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे व्यवसाय के साथ में, हमारे साथ में, जो कि हमारी जो दैनिक दशा बहुत दिनों दिन खराब होते जा रही है। फिर आज की स्थिति में फिर हमको रोक दिया गया है, जो हम और भी हम अगर ज़्यादा ऐसी कंडीशन आएगी तो हमको बहुत बड़ा कदम उठाना। इसके पहले जैसे आप एसडीएम साहब से मिले थे, तो वहाँ पे क्या चर्चा चली आपकी? एसडीएम साहब से हमने बोले साहब हमको वहाँ मछली। मामला ये है कि ये मछली तालाब गौ तालाब है, पूर्वतन जमाने से इसको गौ तालाब पूरे गाँव के 3000 पब्लिक के पशुधन यहाँ पानी पीता है। एकमात्र तालाब है जिसमें पशुधन हर समय पानी पीता है। तो अभी क्या समस्या है? अभी समस्या ये है कि इन लोगों ने इसके पूर्व में इन्हीं लोगों को 10 साल के पट्टे पे तालाब था, परंतु कुछ दिन पहले यानी जिस समय पट्टे की अवधि थी उस समय कई समय अवधि के पहले समय अवधि जिस समय थी उनको, उस समय में इन लोगों ने जो मछली मारा इस तालाब में, तो कई प्रकार के जानवरों को क्षति हुई है। इससे ग्रामीण जनों में जो आक्रोश था, वो बोल रहे थे कि हमारा ये ग्रामीण पशुधन पानी पिलाने का तालाब है, जिससे कि हम लोग पानी पिलाते हैं। और कई कार्रवाई ऐसी है कि यहाँ पर मछुआरा समिति के लोग आए हुए हैं, जिनका पुराना अनुबंध था, अनुबंध उनका ख़त्म हो चुका है। अभी उनके पास नया अनुबंध नहीं है, और ये मामला पंचायत समिति और इनका विवाद का कारण बना हुआ है। और ये विवाद एसडीएम कार्यालय वारासिनी में चल रहा है, अभी वो विचाराधीन है। जब तक आदेश मिलेगा नहीं, जब तक गांव का और पंचायत बॉडी का ये मानना है कि इनको मछली यहाँ से नहीं निकालने दिया जाएगा। पर सर देखा जाए कि वो खुद कह रहे हैं मछुआ संघ के सभी सदस्य लोग कि हमको आदेश है, हम आदेश के तहत ही काम किया जा रहा है। तो ठीक है ना, आदेश अगर इनके पास है तो पंचायत समिति को आदेश दिखाएं और मछली लेके जा सकते हैं। केंद्र सरकार
सरकार द्वारा 17 मई की देर शाम को लॉकडाउन 4 का ऐलान करते हुए 17 मई तक उसे लागू कर दिया गया। इस दौरान ग्रीन जोन में दी जाने वाली छूट और पाबंदी पहले जैसी ही लागू रहेगी। यही नहीं, लॉकडाउन 3 की तरह सभी तरह के आयोजन में रोक रहेगी। जिम, स्कूल, सिनेमा हॉल, होटल बंद रहेंगे। सभी घरेलू उड़ान, ट्रेन बंद रहेंगी। इसी तरह धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। बालाघाट जिले वासियों के लिए बड़ी खबर यही है कि जैसे लॉकडाउन 3 में 4 मई से उन्हें बाजार और दुकानें खोलने की छूट दी गई थी, यह छूट पहले की तरह ही जारी रहेगी। जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे ने जिले के समस्त निजी स्कूलों के शिक्षण संस्थान के संचालक और प्राचार्य को आदेश जारी किया है कि इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी किसी कर्मचारी को नौकरी से बाहर नहीं निकालेगा। यदि कोई कर्मचारी किसी संस्था या प्राचार्य की शिकायत करता है तो उस संस्था, स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल द्वारा रविवार को जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 16 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस तरह कुल 27 लोगों की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अब तक 275 संदिग्धों की जांच सैंपल जबलपुर ICMR भेजे गए हैं, जिसमें से 248 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव मिली है। वहीं जिले के भीतर हॉस्पिटल क्वारंटाइन किए गए लोगों की संख्या 27 है और होम क्वारंटाइन किए गए लोगों की संख्या 2409 है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।